अब हम टॉपिक पढ़ेंगे सेकंड जो नॉर्मल फॉर्म है वो पढ़ेंगे, वो है हमारी जीएनएफ, दैट इज द ग्रीबियन नॉर्मल फॉर्म। ग्रीबियन नॉर्मल फॉर्म को अगर अपन नॉर्मली क्या होता है किसी भी ग्रामर को हम आइडेंटिफाई करते हैं या उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रूल। तो लेट्स से जीएनएफ फॉर्म को अपन कैसे पहचानेंगे, जिसका प्रोडक्शन का जो स्टार्टिंग सिंबल होगा वो जनरेट क्या कर सकता है, नल जनरेट कर सकता है। मान लो सपोज आपका एस स्टार्टिंग सिंबल है, तो इस प्रोडक्शन से क्या पता चल रहा है कि आपका स्टार्टिंग सिंबल नल प्रोडक्शन को जनरेट कर रहा है। सेकंड, नॉन टर्मिनल जनरेटिंग सिंगल टर्मिनल। नॉन टर्मिनल लेट सपोज ए आपको क्या है, एक सिंगल टर्मिनल दे रहा है और ये वाला जो रूल था वो आपका सीएनएफ में भी प्रेजेंट था। नॉन टर्मिनल जनरेटिंग टर्मिनल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स, मतलब कि जितने भी जो नॉन टर्मिनल्स हैं उसके अंदर स्टार्टिंग तो आपके टर्मिनल से होगी, फिर कितने भी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स आ सकते हैं। यानी सपोज A1 अगर आपका नॉन टर्मिनल है तो आपका जो स्टार्टिंग होगी प्रोडक्शन की वो किसी टर्मिनल से होगी, फिर उसके बाद आपके कितने नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स आ सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास 3 रूल कि आप जीएनएफ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला चीज़ होता है कि आपका स्टार्टिंग सिंबल नल प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा होता है कि आपका नॉन टर्मिनल किसी एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर सकता है। और तीसरा कि आपका कोई भी एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल के बाद नंबर ऑफ फॉलोड कितने भी नॉन टर्मिनल्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो जीएनएफ को आइडेंटिफाई करने के लिए इन 3 चीज़ों आनी चाहिए। फिर स्टेप्स टू कन्वर्जन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टू जीएनएफ की अब हम पढ़ रहे थे, जैसे हमने सीएफजी को सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स पढ़े थे, वैसे अब हम स्टेप्स पढ़ेंगे कि हम कैसे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को ग्रीबियन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि आपका जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो सीएनएफ फॉर्म में है या नहीं है। और आपको पता है सीएनएफ फॉर्म में कन्वर्जन के लिए 3 स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप था कि अगर राइट हैंड साइड में स्टार्टिंग सिंबल आ रहा है तो आपको नया प्रोडक्शन एस वाले को नया प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। नहीं आ रहा है तो वी हैव टू स्किप दिस स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था कि आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के स्टेप्स अप्लाई करने हैं। फर्स्ट था रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल, सेकंड एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन एंड थर्ड इज द एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। थर्ड आपका स्टेप था कि आपको जो जितने भी प्रोडक्शन रूल्स आपके जब आए हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के बाद, आपको उन स्टेप्स में क्या करना है, आपको उनको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म दैट इज राइट हैंड साइड पे या तो 2 नॉन टर्मिनल्स या एक टर्मिनल आएगा। वैसे जीएनएफ में आपको लास्ट में क्या लाना है, या तो एक टर्मिनल आएगा या फिर एक टर्मिनल के बाद कितने भी सीक्वेंस ऑफ नॉन टर्मिनल्स आ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है टू कन्वर्ट सीएफजी टू जीएनएफ। सबसे पहला स्टेप है आपको चेक करना है कि क्या आपका जो सीएफजी है वो सीएनएफ में है या नहीं है। अगर वो सीएनएफ में है फिर आपको क्या करना है, रीनेम नॉन टर्मिनल्स विथ न्यूमेरिक इन असेंडिंग ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में लेट सपोज आपके पास कोई ग्रामर इस तरीके से दे रखी है और ये एक सीएनएफ फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, सक्सेसफुली मान लो सपोज मैंने ए को लिया A1, बी को लिया आपने A2, सी को लिया आपने A3, तो आपका नया प्रोडक्शन क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ दैट इज द A1, A2, A3। यानी जितने भी नॉन टर्मिनल्स आपके हैं सभी नॉन टर्मिनल्स को आपको कोई वेरिएबल का नाम दे देना है। जैसे यहाँ पे सपोज अपन ने A को A1 दिया है, B को A2 दिया है, C को A3 दिया है। लेट सपोज अगर S या दूसरे नॉन टर्मिनल्स भी अवेलेबल होते तो हम उसको नाम देते हैं। लेट सपोज A1 की जगह हम B1 भी दे सकते हैं। थर्ड स्टेप होता है, अब इनको देने के बाद क्या होता है, लेट सपोज A1, A2, A3। उसके बाद क्या होता है, लेट सपोज हम क्या करते हैं, इसके शुरू को दैट इज AJ यानी जो शुरू के इनको क्या करते हैं, इनकी जो नीचे न्यूमेरिक वैल्यूज होती है उसको कंपेयर करते हैं। अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर I ग्रेटर देन J या I लेस देन J हो तो क्या होगा, आपको सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका I और J इक्वल आ जाए, लेट सपोज A1, A3, तो A1 और 1 दैट मीन्स फर्स्ट ये एरिचस इसका जो फर्स्ट है वो क्या हो गया, आपका I J के इक्वल होगा तो आपके लेफ्ट रिकर्शन होगा। और वी हैव टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन इन द नेक्स्ट स्टेप। वी हैव टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन, हमें लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करना पड़ेगा। अगर किसी प्रोडक्शन में आपका स्टार्टिंग जो I है और J है वो इक्वल आ जाता है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दैट इज द लास्ट स्टेप, आपको सारे प्रोडक्शन जो होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, जीएनएफ रूल की तरह, दैट इज राइट हैंड साइड पे या तो एक टर्मिनल या फिर एक टर्मिनल फॉलोड बाय द सीक्वेंस ऑफ नॉन टर्मिनल्स।